हाय सो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए भी जो ड्रॉप पर हैं, उनके लिए भी जो इन साल यानी कि 2026 के लिए ड्रॉप लेने वाले हैं और उनके लिए भी जो मेरे साथ साथ मतलब मेरा और उसका कहानी हो सकता है कि सेम हो, जो मेरे साथ साथ ड्रॉप ले रहे हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, उनसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट जो है वो कमेंट कर रहे थे कि भैया आपका मार्क्स क्या है। सो भैया मैंने अपना मार्क्स रिवील कर चुका हूँ और पिछले के वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं कि मेरा मार्क्स कितना आ रहा है। ठीक है। और हाँ, अगर कोई वीडियो में अगर नए हैं तो उनको बता देना चाहता हूँ कि मेरा मार्क्स जो है वो 500 +- 10 के अराउंड आ रहा है। और +- 10 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं। ठीक है, वो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है। मुझे लग रहा है कि कंट्रोवर्शियल हो सकता है वो क्वेश्चन। जैसे कि एक फीक वाला जो क्वेश्चन है, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है, तो इसी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्योंकि डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिए हैं इसमें। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कंट्रोवर्शियल है और मुझे लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन मैंने OMR में फिल किया है या नहीं किया है, मैं डाउट हूँ, इसलिए मैं +- 10 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा 4 साल रहा 12th के साथ वो किस तरह से रहा और मैंने क्या किया कि मुझे थर्ड ड्रॉप लग गया और अभी तक और अभी भी रिज़ल्ट का वेट ही कर रहा हूँ मैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद मैंने जो गलती किया है वो गलती नहीं करना चाहिए था। तो शायद अगर जो ड्रॉपर लेने वाले हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्या हो कि मैंने 12th के साथ जब 12th कर लिया, इसके बाद प्रिपरेशन शुरू किया। सो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है कि प्रिपरेशन पहले से ही शुरू करना चाहिए। ठीक है, ड्रॉप लेने के बाद ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि 12th हो गया इसके बाद हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं। प्रिपरेशन हमेशा पहले से ही शुरू करना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये क्या है कि मैंने पहला जो ईयर रहा मेरा, उसे मैंने सिलेबस कॉम्प्लीशन ही नहीं किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको 1 साल का मौका मिल रहा है, उसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए बाय एनी हाउ। ठीक है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सिलेक्शन का, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे। क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं बच्चे का होता है जो सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट भी करता है, प्रॉपर रिवाइज करता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट देता है। ये 4 चीज़ जो है यही की कॉन्सेप्ट है सिलेक्शन के लिए। पर्टिकुलरली मैं नीट की बात कर रहा हूँ क्योंकि क्या हुआ कि मैंने फर्स्ट ईयर जब ड्रॉप लिया था तो उसमें मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ। ठीक है, सेकंड ईयर में मैंने मेरा मेरा हेल्थ इशू रहा काफ़ी ज़्यादा, तो उस टाइम मैं हैंडल ही नहीं कर पाया। तो इस तरीके से मुझे काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप लग गया। लास्ट ईयर मेरा मार्क्स जो भी रहा उसमें मैंने एफर्ट अपना लगाया था और सिलेबस कंप्लीट अच्छा से कर किया था, इसलिए मेरा इस साल जो है, इस साल मैं लगभग 4 महीना ही पढ़ा मैंने। लेकिन हाँ, जो इतना भी पढ़ा मुझे खुद पे कॉन्फिडेंट था कि मेरा अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि अच्छा मार्क्स टेस्ट में भी मेरा आ रहा था ऑनलाइन वगैरह में। तो क्योंकि सिलेबस मेरा कॉम्प्लीसन था, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने किया, मॉक टेस्ट ढेर सारा दिया। मुझे लग रहा था कि इस बार सिलेक्शन तो होगा ही और अच्छे मार्क्स के साथ होगा। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से था कि मेरा क्या जो एक्सपेक्टेशन था वो काफ़ी बच्चा का जो एक्सपेक्टेशन था वो उतना मार्क्स नहीं आ रहा है। मतलब ये तो डिफरेंट इशू हो गया कि क्वेश्चन पैटर्न ही अचानक चेंज हो गया, सडन चेंज हो गया। जो भी हुआ मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, इतना है कि जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं और आगे भी ड्रॉप लेना चाहेंगे, या जो बच्चा न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो उनके माइंड में एक बात तो हमेशा चलना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी से ही जो चैप्टर हो रहा है उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर करके और थ्योरी पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से ही करना शुरू करना चाहिए। क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में टाइम लगेगा थ्योरी पढ़ने में, अगर आप कोई क्वेश्चन कर लेते हो तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो होता है वो जल्दी हो जाता है। अभी जो ड्रॉप लेने वाले हैं या फिर जिसका
अभी भी मतलब फर्स्ट ड्रॉप है या फिर न्यूली बच्चा है जो 12th के साथ अपेयर होंगे, तो उसका बस एक ही मोटिव होना चाहिए अभी कि अच्छी तरीके से पूरी 100% सिलेबस कंप्लीट, बाकी जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है उतना करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि कहाँ गलती हो रहा है, क्योंकि माइनर मिस्टेक ही है जो नीट में होता है। सो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि क्वेश्चन गलती ना हो, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है। हाँ, इस साल का क्वेश्चन काफ़ी लेंदी टाइप का रहा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा कि देखा हुआ क्वेश्चन है पिछले का, क्योंकि कुछ PYQ लगभग सिमिलरिटी दिखा भी रहा था तो अलग कॉन्सेप्ट का। सो मेरा यही है कि जो बच्चा अभी ड्रॉप लेने वाले हैं या फिर न्यूली बच्चा हैं या फिर जो मेरे साथ भी हैं, तो शायद उसका एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस लगभग सेम ही होगा, लेकिन इतना है कि पहला कॉन्सेप्ट यही है कि सिलेबस बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से ही शुरू करना चाहिए, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे सिलेबस कंप्लीट भी करना चाहिए, मतलब वैसे वैसे सिलेबस के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कंप्लीट करना चाहिए। दूसरी बात है कि काफ़ी ज़्यादा NCERT को रीडिंग करना है, और चौथी बात यह है कि मॉक टेस्ट ढेर सारा लगाना है। तो यही है कि सबसे पहले बाय एनी हाउ आप सिलेबस कंप्लीट किए बिना एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते हो, अदरवाइज आप सिलेक्शन से पहले ही बाहर हो, ठीक है। क्योंकि जो फाइट होता है लगभग 2 से 3 लाख, वी कैन से दैट, कि इसमें जो होता है ये काफ़ी अच्छे बच्चे होते हैं, इसमें जिसका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट होता है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा करा होता है, मॉक टेस्ट करा होता है, इसमें आपको फाइट करना होता है, ठीक है। और जो इसका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है वो लोग 10 लाख बच्चे होते हैं, वो काफ़ी पहले ही बाहर हो जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सिलेबस कंप्लीट बाय एनी हाउ होना चाहिए, पहला। दूसरा कि NCERT का हर एक लाइन आपको माइंड में होना चाहिए, बायोलॉजी का पर्टिकुलरली, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, फिज़िकल के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट, काफ़ी ज़्यादा सारा फार्मूला रिमेंबर होना चाहिए, और फिजिक्स के लिए सारा जितना भी 11th और 12th का फार्मूला है, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, और सेकंड थिंग ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज़ नीट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि मैंने आज पहला ईयर तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया था, तो सिलेबस कंप्लीट मुझे पहले ही करना चाहिए था। पहला मेरा गलती यही था कि सिलेबस कंप्लीट मैंने नहीं किया था। दूसरा गलती था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इग्नोर कर रहा था मैं चैप्टर के साथ, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। तो यही सब मेरा गलती था, और जो ड्रॉप लेने वाले हैं और पर्टिकुलरली अभी रिज़ल्ट शायद जब तक नहीं आ रहा है, तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डिसाइड ही नहीं किया है कि क्या करना है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर आप ड्रॉप लेते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि जो ड्रॉप ले रहा है तो उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस जम के करना है, तभी हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। विश यू गुड लक, थैंक यू।